मुंबई की जिंदगी जितनी आसान दिखती है उतनी आसान होती नहीं है। वाकई यहाँ पर रहने वाले जो लोग होते हैं वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल भरे जीवन को जीते हैं। अभी मैं जिस फ्लैट के अंदर मैं यहाँ पे आपको दिख रहा है खड़ा हूँ, ये 1 RK है, 1 BHK नहीं है। BHK होता तो इसमें एक एक्स्ट्रा रूम होता, लेकिन ये पूरा का पूरा 1 RK है। आप देख सकते हैं कुछ ऐसी जिंदगी जो है वो लोग यहाँ पे जीते हैं। पूरा नीचे ही देखिए बेड लगाए हुए पड़े हैं, पूरा एक बरामदा टाइप ही है, तो इसको 1 RK बोला जाता है। और इस साइड आप देखेंगे कि एक छोटी सी रसोई का जो है वो अरेंजमेंट किया हुआ है। थोड़ा सा रसोई के अंदर जाके भी देख लेते हैं आखिरकार मुंबई के जो फ्लैट होते हैं उनके अंदर क्या क्या व्यवस्थाएं होती है। तो आप देखिए ये है यहाँ पे कुछ रसोई का सेटअप, आप देख सकते हैं कुछ ऐसा है। और इधर की साइड ये यहाँ पे लेटरिन बना हुआ है और इस साइड जो बना हुआ है ये बाथरूम है। और इसका किराया भाई साहब अगर मैं बात करूं तो 5,000 रुपए महीना, और पानी की बथेरी प्रॉब्लम होती है, जबकि ये मुंबई में नहीं है। मुंबई से लगभग 2.5 घंटे की दूरी पे ये वसई के अंदर बसा हुआ है। वसई रेलवे स्टेशन से भी लगभग आधा घंटा लगता है यहां पे पहुंचने के लिए। तो वाकई अगर ये चीज मुंबई के अंदर होती, यानी कि बांद्रा, मीरा रोड, भाईंदर, अंधेरी आसपास होता, तो कम से कम 10 से 12,000 रुपए इसका किराया जो है वो लगता। ठीक है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त BL बिश्नोई, आपके यात्रा गुरुजी। यहां पर पहुंच चुके हैं मुंबई में। मुंबई की अपनी सीरीज चल रही है, एंड तक देखना। पूरा मुंबई की जिंदगी इस वीडियो यात्रा के अंदर कवर करने वाले हैं। आ चुका हूं नीचे की साइड और देख सकते हैं बाहर से ये जो फ्लैट्स है कुछ ऐसे इस प्रकार से दिख रहे हैं। और अपना वाला रूम जो था वो ऊपर अभी मैंने ये वाला दिखाया था, ठीक है। और बाहर से ये बिल्डिंग है और ये अपार्टमेंट पूरा का पूरा जो एरिया कहलाता है ये मंगल मूर्ति कहलाता है वसई के अंदर, ठीक है। फिलहाल आप देख सकते हैं कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं। नीचे पानी की बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, फिर भी लोग जैसे गिराते हैं। मुंबई में सबसे बड़ा पानी का प्रॉब्लम रहता है, कोई भी अपार्टमेंट हो चाहे। बाहर रोड की तरफ कुछ ऐसा माहौल आपको दिख रहा है। और इस एरिया का नाम अगर मैं बताऊं तो ये वसई ईस्ट के अंदर सातीवल्ली नाम का एरिया पड़ता है। तो सातीवल्ली के अंदर ही ये कुछ ऐसी ज़िंदगी दिख रही है। बहुत सारी दुकानें आसपास है। और फिलहाल अभी के टाइम देखिए रोड कितनी खाली है, क्योंकि अभी दोपहर के 2 बजने के आसपास का समय हो चुका है। लेकिन दोपहर के बाद जो 4 बजे के बाद का समय रहेगा, जो जॉब से छूट के जब लोग घर पे आएंगे, तो वाकई रोड के किनारे यहाँ पर इतनी सारी तो आपको खाने पीने की स्टॉल लग जाएगी। और इतने ही भर भर के लोग जो है वो मुंबई की तरफ से अपने अपने घरों की ओर जब लौटेंगे तो वाकई बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे भीड़ हो जाएगी। तो फिलहाल कुछ ऐसा सिस्टम है, अभी तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो बच्चे लोग ही आ रहे हैं जा रहे हैं, बाकी कोई ज़्यादा खास भीड़ है नहीं अभी। जब मैं एक बार इस एरिया में आया था उस समय ये रोड इतनी भयंकर खस्ता हालत में थी कि पैदल चलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। इतनी धूल मिट्टी उड़ रही थी और बरसात के समय में तो मतलब घुटने तक पानी जो है वो गड्ढों के अंदर इकट्ठा हो जाया करता था। लेकिन फिलहाल अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितनी सुंदर यहाँ पे रोड जो है वो बन चुकी है। लेकिन ये रोड भी ऊपर से टापा टीपा ही किया हुआ है मेरे ख्याल से, क्योंकि जब बरसात का सीजन आएगा तो ये डामर भी पता नहीं पानी के साथ ही बह जाएगा। आजकल पता नहीं क्या हो गया है ठेकेदारों को, चाहे रोड का हो चाहे बिल्डिंग का हो, ज़्यादा कुछ मजबूती वाले काम आसपास दिख नहीं रहे हैं। कुछ एक साल की जो बनी हुई बिल्डिंग हैं वो भी गिर जा रही है, टूट जा रही है, दरारें आ जा रही है। और सड़कों का भी कुछ इसी तरह का हाल है। और जो ओवरब्रिज बनते हैं वो भी वाकई अब क्या ही कह सकते हैं, भारत का जो डेवलपमेंट का जो सिस्टम है, जो भ्रष्टाचार वाला जो एक चैन की कड़ी है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। आंख बंद करने से रात नहीं होती है। बस जो भी है सब जनता के सामने ही है, लेकिन अब कौन क्या ही कर सकता है यार। रोड भले ही इतनी अच्छी बन चुकी है, कितना सुंदर यहाँ पे आपको देख सकता है कि रास्ता बनाया गया है, लेकिन वाकई यहाँ पे पब्लिक जो है वो कचरा कितना यहाँ पे फेंक दे रही है। यहाँ पे देखिए डब्बे पड़े हैं, 3-4 डब्बे रखे हुए हैं जो कि बिल्कुल खाली पड़े हैं। इनके अंदर कचरा नहीं डाला है, लोगों ने जो कचरा डाला है आसपास ही फेंक दिया है। देखो तो कुछ ऐसा सिस्टम यहाँ पे बना हुआ है। लेकिन पब्लिक है, और ये पब्लिक इंडिया की पब्लिक है, कभी सुधरने वाली है नहीं। इनको कचरा और जैसे रहना ही पसंद होता है, तो उसी तरह ये लोग जो है वो कचरा फेंक दिया करते हैं। वाकई ठीक है, जो भी है इंडिया है। तो यार ये पब्लिक जो ये ऐसे कचरा फेंक देते हैं, ये गलत है कि नहीं है, ये भी आप बताएं। गलत है भाई, बिल्कुल गलत है कि नहीं। अब इससे जो गंदगी होगी, जो बीमारी होगी, वो बीमारी सब हमारे ऊपर ही तो लगेगी, नहीं लगेगी, है ना। लगेगी ना, रास्ते में जा रहे हो तो वहाँ कहाँ के जाते हैं। और मक्खियाँ वगैरह भी है। बहुत
मुर्गा उर्गा काटते हैं ना, उधर ही फेंकते रहते हैं यार। अच्छा, और फिर वो मांस सड़ जाता है तो और बदबू मारता है। बहुत बदबू मारते हैं, उधर कुत्ता बिलाल सब वही मस्ते जीते रहते हैं, वहाँ फेंके रहते कचड़ा कचड़ा। अच्छा, बहुत। तो आप यहीं रहते हो क्या? हाँ, इधर ही रहता है, शिमला होटल में बाजू में। अच्छा, इधर ही जॉब करते हो आप? हाँ। आप क्या जॉब करते हो? वो मेरा गैरेज का दुकान है ना, हाँ। वही मैं अपने काम करता हूँ। अच्छा अच्छा, कितने सालों से काम कर रहे हो आप यहाँ? थोड़ा इधर हो, गाड़ी आ रही। 3 साल? हाँ। अच्छा, तो अभी आप काम सीख रहे हो या फिर प्रॉपर मिस्त्री बन गए हो? वही काम सीख रहा हूँ, मेरा खुद का है ना। हाँ। अच्छा, हाँ हाँ, सीख रहा हूँ। तो यार बहुत मतलब कुल मिला के मुंबई के अंदर जीना बहुत कठिन होता है ना? बहुत कठिन है, महंगाई जमाना है और हर कोई ऐसे गुजारा तो कर नहीं सकता मुंबई में। नहीं, जब पैसा के लिए तो नहीं कर सकते। आप जिस घर में रहते हो वो किराए पे है? नहीं, आपका घर का खुद का है? खुद का है सर। वैसे यहाँ किराया कितना होता है बिल्डिंग का? आपको 10-20 हज़ार होता है क्या? अच्छा, हाँ, मतलब वो तो मकान के ऊपर है, कितना दुरुस्त है कितना पुराना है उस हिसाब से भी है ना। वैसे आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम है अर्जुन। अर्जुन? वाह भाई, तो ये अर्जुन मिल चुका है। थोड़ी अर्जुन से लोकल बातचीत की, यहाँ का जनजीवन के बारे में जाना। अब देखते हैं आगे का जीवन। अभी जो आपने पीछे का रोड देखा वो कितना सुंदर था, और अभी आप यहाँ पे ये हालात, खस्ता हालात देख सकते हैं। वो शायद उतनी ही रोड बनी थी और फिलहाल आगे का आते ही कुछ ऐसा रोड का सिस्टम हो गया और बहुत धुआं डस्ट जो है वो हो गया है। और यही धुआं जो है वो सांस के माध्यम से हमारे फेफड़ों तक जाता है और फेफड़ों को भी जो है वो डैमेज करता है। फिलहाल क्या ही कर सकते हैं, ये मुंबई की मजबूरी है। इवन मुंबई नहीं, भारत के जितने भी बड़े महानगर, बड़ी सिटी है, उनके अंदर ये सब एक ही जैसी कहानी है। आगे जब बरसात का सीज़न होता है तब इन गड्ढों में पानी भरता है तो पूरे स्विमिंग पूल जैसा माहौल दिखता है आसपास, ये देख सकते हो आप। और फिलहाल अभी यहाँ पे कादा कीचड़ जो दुकानों से निकलता है वो भी आसपास आपको दिखेगा। फिलहाल ये देखिए, कुछ दुकानें आज बंद हैं, पता नहीं क्यों, और कुछ खुली है। अब जैसे मान लो ये रेस्टोरेंट है, इसके अंदर बैठ के जो खाना खाते हैं पूरा धूल मिट्टी ही खाते होंगे यार, क्योंकि हवा में पूरी यहाँ पे रेत ही रेत उड़ रही है। कुछ लोगों के मुंह पे आप मास्क भी लगाया हुआ देखोगे धूल मिट्टी के चलते। थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति जो अवेयर लोग हैं वो आपको मास्क लगाए हुए दिखेंगे, बाकी तो नॉर्मल लोग घूमते ही हैं। और ये यहाँ के अपार्टमेंट देखो आप ऊपर भी, और गलियों के हालात कुछ ऐसे हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। फ़िलहाल कुछ ऐसा माहौल में लगातार एक एक गली, एक एक मोहल्ले में घुस के आपको मुंबई का दिखाऊंगा, एंड तक देखना। यहाँ पे एक कपड़े की दुकान है और इसके बाहर की साइड जो है वो ये स्टैचू लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये 24 घंटे बाहर ही रहते हैं जब तक दुकान खुली रहेगी। इनके ऊपर इतनी धूल और मिट्टी लगी हुई है कि पूछो ही मत भाई साहब। पूरे कपड़े जो है इनका वाइट कलर है जो कि सीमेंट कलर हो चुका है। वाकई इतनी ज़्यादा जो है वो धूल मिट्टी यहाँ पर उड़ने लग रही है। फ़िलहाल कुछ कंस्ट्रक्शन का काम भी यहाँ पे चल रहा है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, और लगातार मुझे भी बहुत ज़्यादा लोग नोटिस कर रहे हैं कि बंदा जो है वो वीडियो बनाते हुए जा रहा है आसपास। आज पता नहीं कुछ है या नहीं है, बहुत सारी दुकानें यार बंद क्यों हैं यार, पता नहीं, कोई तो कारण होगा। ये यहाँ पे बच्चे ने देखिए जस्ट कचरे की बाल्टी जो है वो रोड पे यहीं पे खाली डंप किया है। अब ये जो नगर निगम के लोग हैं वो जब कचरा उठाएंगे तब उठाएंगे। फिलहाल ये कचरा जो है वो जस्ट यहीं फेंक के चला गया, और इतनी मक्खियाँ और बदबू है कि पूछो ही मत यार। ठंडी ठंडी ककरी और जो ये रेत यहाँ पे डाली हुई है, ब्लैक रेत, इसके ऊपर ही बहुत सारे कुत्ते देखिए कैसे आराम फरमा रहे हैं। मुंबई के अंदर चाहे सर्दियों का माहौल भी हो, अभी जनवरी चल रहा है, लेकिन फिर भी मुंबई का माहौल जो है वो काफ़ी गर्म रहता है, क्योंकि समुद्र के किनारे बसा हुआ है। तो गर्मी के चलते कुछ राहत पाते हुए यहाँ के लोकल डॉगेस भाई, ये देखो आखिरकार स्विमिंग पूल आ ही गया। रोड की खस्ता हालात, और ये कितने ही सालों से यही हालात है, सुधरी नहीं है। यहाँ पे जो है वो कुल मिला के परेशानी जो है वो लोकल लोगों को ही है। और जो पैदल चलते हैं वो यहाँ से जो कीचड़ उछलता है गाड़ियों के द्वारा, वो पूरा का पूरा देखिए, पैदल चलने वाले रास्ते पे भी कीचड़ आ रहा है, तो जो पैदल चलता है उनके कपड़े भी जो है वो गंदे होते हैं। और जो बाइक पे है वो तो साइड में से निकालने को मजबूर है, और जब बरसात ज़्यादा रहेगी तो पानी दुकानों के भी टच हो जाएगा, तो पैदल चलते हुए भी पाँव जो है वो भरेंगे। ये देखिए भाई, ये कुछ ऐसा माहौल यहाँ पे है एरिया के।
अभी तो कोई भी आसपास बरसात की सीज़न नहीं है, फिर भी ये हालात है। तो जब मुझे लग रहा है कि बरसात की सीज़न रहेगी तो लोगों को नाव से आना जाना पड़ेगा, क्योंकि वाकई इतनी खस्ता हालात दिख रही है, जबकि यहाँ पे कोई भी आसपास बरसात का सीज़न नहीं है। और ये जितना भी पानी आया है ये नाली और गटर से निकला हुआ पानी है। आप देख सकते हैं ये जो भी साइड में से गटर और नाली निकल रही है उसी में से पानी लीक हो के ये जो है वो पानी सड़क के ऊपर आया है, और यही जो है वो लोगों के कपड़ों में जाता है और इसी के माध्यम से जो बीमारियां हैं वो घरों तक पहुंच जाती है। तो वाकई मुंबई जो है वो जितनी ऐशो आराम और एकदम हाईएस्ट लाइफ स्टाइल वाली दिखती है, तो कुछ ऐसे इलाकों में आते हैं तो वाकई जो वर्कर्स लोग हैं, जो मज़दूर लोग हैं और जो लोकल पब्लिक है वो किन हालातों में जी रहे हैं वो अपने को ओरिजिनलिटी पता चलती है यार। ये एक गवर्नमेंट स्कूल है, आप देख सकते हैं अभी शायद लंच टाइम हुआ है तो बच्चे लोग जो है वो यहाँ पे सारे के सारे खेल रहे हैं। और इसके जस्ट सामने का जो व्यू है वो आपको दिखाऊं तो ये है, ये देखिए कितना अच्छा पर्यटन स्थल बनाया हुआ है। अगर कोई बाहर से कोई आएगा और वो देखेगा कि इंडिया की कुछ ऐसी हालात है तो वाकई काफ़ी अच्छा इंप्रेशन जाएगा अपनी गवर्नमेंट का कि भाई इंडिया में क्या व्यवस्थाएँ हैं। बाकी तो ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत है नहीं। मुंबई की इस साइड चलने वाली कुछ लोकल बसें कुछ ऐसी होती है, तो चलिए इसके अंदर चढ़ते हैं और चलते हैं वसई रेलवे स्टेशन की तरफ, वहाँ का जीवन देखते हैं। मुंबई के अंदर एक तो खाना पीना और एक ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही ज़्यादा सस्ता है। आप चाहे कितना भी कहीं पे भी जाएं बहुत ही ज़्यादा सस्ता आपको, चाहे लोकल ट्रेन में जा सकते हो चाहे लोकल बसें भी लो, 5-10 रुपये के अंदर आप आराम से 10-20 किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकते हो। लेकिन रहना बहुत ही महंगा होता है, जो कि जैसा कि मैंने पिछले ब्लॉग में भी आपको दिखाया था, काफ़ी ज़्यादा अकोमोडेशन यहाँ पे महंगा है। रूम भाड़े के लिए तरस जाते हैं, इवन खाली भी नहीं मिलता है, पैसे देने को लोग तैयार भी होते हैं। तो बस से मैं रेंज ऑफिस की साइड उतर गया हूँ, मैं पूरा वसई स्टेशन तक नहीं गया, क्योंकि ये जो मेरे पीछे का जो एरिया आप देख रहे हो पूरा पहाड़ी चढ़ के बीच में से कॉलोनियों की हालात देखते हुए हम नाला सोपारा की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि ट्रेन से तो जाएंगे ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं, ट्रेन तो ट्रेन होती है, ट्रेन से क्या ही देखना। तो लगभग 2-3 किलोमीटर पैदल चलेंगे नाला सोपारा की ओर, तो पैदल चलेंगे तो और कुछ नज़दीक से जीवन जो है वो अपन देख पाएंगे। तो ठीक है, यहाँ से होते हुए पहाड़ी चढ़ के आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार के इलाकों के अंदर कुछ ऐसी दुकानें होती है खाने पीने की, आप देख सकते हैं यहाँ पे वड़ा पाव, पकोड़ा और उधर गर्मा गर्म जलेबी जो है वो भाई साहब निकालने लग रहे हैं वाकई। और जो दुकान है वो आप देख सकते हैं तंबू बम्बू और ऐसे छपरों में बनी हुई है। और यहाँ पे जैसे मुंबई हो चाहे ये इलाका हो, खाने की क्वालिटी वही रहेगी, लेकिन यहाँ पे खाना बहुत ही ज़्यादा सस्ता मिलता है। जहाँ पे मुंबई के अंदर जो वड़ा पाव मिलता है वो 20-25 रुपये का मिलने लग गया है आज, लेकिन यहाँ इन इलाकों के अंदर 10-15 रुपये में मात्र इतना बड़े बड़े वड़ा पाव आपको मिल जाएंगे। मुंबई के अंदर आएँ और वड़ा पाव ट्राई नहीं करें ये तो हो ही नहीं सकता। तो फिलहाल यहाँ पे देखते हैं कुछ जलेबी गर्मा गर्म निकल रही है, उधर आप पीछे देख सकते हो निकाल रहे हैं, वो ट्राई कर लेते हैं और वड़ा पाव वगैरह कुछ खा के थोड़ा नाश्ता और कर लेते हैं, क्योंकि प्लेट पे मैगी तो हालांकि खाई ही थी, लेकिन फ़िलहाल आ चुकी है अपनी गर्मा गर्म जलेबी, आप देख सकते हैं। और ये कितने की है? 10 की है, मात्र 10 रुपये में देखिए ये जलेबी है। तो 10 रुपये में आजकल साला पानी पूरी भी नहीं मिलता है, और यहाँ पे देखिए जलेबी मिल रही है, इतनी मस्त मिठाई। पानी पूरी की भी तो 30 रुपये की यहाँ पे 6 पीस मिलते हैं, और 10 रुपये की जलेबी ख़त्म करते हैं, निकलते हैं आगे। ये काम मैं बहुत करता हूँ यार। हाँ खत्म करो यार। जलेबी की क्वालिटी की बात करें तो वाकई टेस्ट बहुत ही शानदार है, और यही टेस्ट वाली जलेबी अगर मेन मुंबई में होती तो कम से कम इस प्लेट के 50 रुपये लग जाते। शानदार गर्मा गर्म निकल रही, पीछे अंकल जी निकाल रहे हैं। खाना पीना कंप्लीट करके जो है वो इन गलियों के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे आप रहन सहन आप देख सकते हैं, टोटल यहाँ दुकानें ही दुकानें आसपास है।
और सामने की साइड ये नाला भी देखिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे खुला हुआ पड़ा है। ये कुछ ऐसा नाले का सिस्टम है और वाकई जो आसपास का नेबरहुड है वो कुछ ऐसा दिखता है। फ़िलहाल आगे बढ़ रहे हैं और रेंज ऑफिस की ये गलियाँ हैं आसपास। ये देखिए ये कॉलोनियाँ हैं, यहाँ पे घर है, लोग पर्दे लगाए हुए जो है वो आगे हैं और सड़कों की हालात आप ये देखिए। छोटी छोटी दुकानें होती हैं, लेकिन देखिए लोग यहाँ पे इस तरह से ड्रिल एंड अदर टाइप की आज अभी हम कुछ भी करते हैं। सच बताऊं तो दिल से या वाकई इस प्रकार के इलाकों में घूमना जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। हालांकि दिखने में बहुत ही ज़्यादा गंदगी और ये कुछ चीज़ें दिखने को मिलती है, लेकिन जो इंटरेस्टिंग जीवन, जो ज़िंदगी स्ट्रगल भरी जो दिखती है वो वाकई इन्हीं ही इलाकों के अंदर दिखती है। तो इसीलिए ओरिजिनलिटी अगर अपने को किसी भी सिटी की देखनी है तो इस प्रकार के इलाकों के अंदर जाना पड़ेगा। वहीं पे ओरिजिनल जो है वो लोग किस प्रकार से रहते हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं, कितना संघर्ष कर रहे हैं 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए और किन किन हालातों और मजबूरियों के अंदर जीने को लग रहे हैं, वो ऐसे इलाकों में ही पता चलता है। इस रास्ते से होते हुए आगे आया हूँ और ये बहुत ही बड़े बड़े यहाँ पे अपार्टमेंट बने हुए हैं कुछ इस तरह से। ये देखिए विश्वा नगरी जो है वो ये बसाई गई है। इस विश्वा नगरी के अंदर ये कुछ ऐसा, पहले यहाँ पे ये जो ज़मीन आपको दिख रही है ऐसे कुछ नहीं था, जंगल टाइप ही था माहौल, लेकिन ये ज़मीन किसी ने ख़रीद के जो है वो ये अपार्टमेंट ऐसे बनाए हैं। फ़िलहाल ऐसे होते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और वो जो पीछे पेड़ दिख रहे हैं ना आपको, उनके ऊपर झुकी झोंपड़ियाँ और कुछ कच्चे घर बने हुए हैं। आप देख सकते हैं ये यहाँ पे ये भी घर दिख रहे हैं आपको। तो इन घरों को देखते हुए, इन्हीं मोहल्ले के अंदर से गुजरते हुए ही अपन जो है वो नाला सुपारा की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए ले चलता हूँ आपको उस पहाड़ी के ऊपर। इस पहाड़ी पे चढ़ने के लिए इन सीढ़ियों का उपयोग करना पड़ेगा और लोकल लोग भी इन्हीं सीढ़ियों का उपयोग करके जो है वो ऊपर की ओर जाते हैं। तो फिलहाल चढ़ते हैं इसके ऊपर। आ गया हूँ पहाड़ी के ऊपर और ये देखिए कुछ ऐसे घर बने हुए हैं ऊपर की साइड, कच्चे कच्चे, और कुछ पक्के पक्के घर भी बने हुए हैं। वाकई काफ़ी ऊंचा पहाड़ था यार। और ये देखिए कुछ ऐसे घर हैं ना, लोकल जनजीवन है और ऐसा लग रहा है मैं कोई गांव में आ गया हूँ, है ना। ये देखो गलियाँ। पानी की कमी के चलते आप देखिए कितने सारे जो है वो डब्बे यहाँ पे रखे हुए हैं और जब पानी की बारी होती है तो सारे के सारे जो है वो डब्बे फुल कर लिए जाते हैं। उसके बाद इनको उपयोग किया जाता है और एक दिन के अंदर ये सारे के सारे डब्बे खाली हो जाते हैं। नहाने धोने में, बर्तन धोने में वगैरह, सब कपड़े भी बहुत सारे धोने होते हैं। तो वाकई मुंबई के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम पानी की तो होती ही है। हर एक घर के आगे देखिए डब्बे डब्बे और ऐसे ड्रम रखे हुए आपको दिखेंगे टोटली। इधर की साइड भी देखिए ये ड्रम ऐसे रखे हुए हैं। फ़िलहाल इसके अंदर पानी थोड़ा सा ही, ये देखो भाई। नीचे की ओर जाने के लिए जो पीछे घर बने हुए हैं उनके लिए ये कुछ ऐसा रास्ता है। इन गलियों के अंदर से होते हुए जो है वो जाना होता है। एक आदमी अगर सामने आ गया तो पार करने को भी जो है वो जगह नहीं मिलती है। और हर एक घर के आगे देखिए ऐसे बाल्टियाँ, डब्बे वगैरह सब कुछ रखे हुए दिखेंगे। तो ये है और कुछ ऐसे रास्ते हैं। मोहल्ला काफ़ी शांत है। यहाँ पे थोड़ी सी आप देख सकते हैं सड़क भी टूटी हुई है और कुत्तों का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे थोड़ा खतरा है। हर जगह कुत्ते ही कुत्ते आपको दिखेंगे यार, चारों तरफ बहुत सारे कुत्ते हैं। बाहर से आने वाले लोगों को देखते हैं तो कुत्ते बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहे हैं। घरों के अंदर की अगर हालात की बात करें तो कुछ ऐसी है। अंदर मुर्गे वगैरह भी देखिए घूमते हुए दिख रहे हैं। और ये यहाँ पे कुछ ऐसे बाहर की ओर ही कचरा फेंक दिया गया है रोड के ऊपर ही। और लोकल ऐसे जो लोग हैं वो आ रहे हैं जा रहे हैं। पहाड़ी पे चढ़ना काफ़ी मुश्किल होता है यार, सीढ़ियाँ काफ़ी ज़्यादा ऊपर थी, आपने देखा था पीछे की साइड से। इस पहाड़ी के ऊपर से आप देख सकते हैं पीछे सामने वाली पहाड़ियाँ भी नज़र आ रही है और कितना सुंदर यहाँ पे जो है वो दृश्य देखने को लग रहे हैं। लेकिन जितना सुंदर यहाँ से दृश्य दिखते हैं उतना जीवन जो है वो सुंदर यहाँ पे नहीं होता है। बहुत सारी कठिनाइयों का भी सामना यहाँ पे लगातार करना पड़ता है। और यहाँ पे देख सकते हैं सड़कें कुछ ऐसी है और पहाड़ी पे थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा है। हाँ आप भी वो सीढ़ियाँ चढ़ के आए या फिर रोड आए हो आप? यहाँ से रोड आए। और कभी कभी वो सीढ़ियाँ भी उतरते हो? पड़ता है। हाँ, चाहे भले घुटनों में दर्द हो चाहे कुछ भी हो। हाँ तो ये मुंबई की ज़िंदगी है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम तो होती है। मुंबई में जीना है तो हर चीज़ में आपको समझौता तो करना ही पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ
तो ये लोकल जीवन है और काफ़ी छोटे छोटे घर यहाँ पर मैं जो है वो देखने लग रहा हूँ और वाकई पूरा कंजेस्टेड है। छोटे 10 बाई 10 के कमरे के अंदर जो है वो 10 से 15 लोग जो है वो यहाँ पे रहते हैं, सर्वाइव करते हैं और घर में जितने भी सदस्य होते हैं सबको कोई ना कोई छोटा मोटा जॉब जो है वो करना पड़ता है, वरना पूरे परिवार का जो है वो भरण पोषण नहीं होता है एक आदमी के कंधों पर जिम्मेदारी होने से। तो ऐसा सिस्टम मुंबई के अंदर चलता है। छोटी छोटी दिखने में जो है वो दुकानें आपको छोटी छोटी दिखेगी, लेकिन व्यापार जो है वो मुंबई में काफ़ी अच्छा हो जाता है क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, ग्राहक अपने अपने क्वालिटी के हिसाब से मिल ही जाते हैं। गली नज़र आई है और इसके अंदर शायद कुछ लोग यहीं से उतर जाते हैं, शायद हो सकता है मेन रास्ता उधर से आने का है, लेकिन अंदर का जीवन आप देखिए। हर घर के आगे बर्तन रखे हुए पानी के और कपड़े बाहर सुखाते हैं क्योंकि ऊपर से छत जो है वो पैक है। दिखने में आपको लग रहा होगा कि ये सारी की सारी दुकानें हैं, लेकिन ये दुकानें नहीं हैं, ये शटर भले ही डाउन किया हुआ है लेकिन ये घर है, ठीक है। इनके अंदर घर जो है होता है, ये पूरे रूम हैं, कमरे हैं अंदर की ओर बने हुए हैं, लेकिन शटर की ओर जो है वो ध्यान जाता है तो अपने को ऐसा लगता है कि ये दुकानें हैं। और आपको बता दूं कि इस मोहल्ले के अंदर जो किराया होता है वो 3-3.5 हज़ार रुपये है क्योंकि मुंबई से काफ़ी ज़्यादा दूर है, वसई का इलाका होता है। और दादा इस एरिया का नाम क्या है? जानकी पाड़ा। तो ये जानकी पाड़ा वसई में आता है ना, ये वसई में जानकी पाड़ा ये एरिया है और 3-3.5 हज़ार रुपये किराया होता है, ये दादा बता रहे हैं। और इस वसई की जानकी पाड़ा का अगर मैं रेंट की बात करूँ तो 3.5 हज़ार रुपये ना। ये बाकी बरसात वगैरह में थोड़ी दिक्कत रहती है, लेकिन इतनी भी दिक्कत नहीं रहती है। कौन सा नल? वो जो लॉक लग रहा है वो ऊपर की साइड, तो उसमें अगर पानी भरेंगे तो कितना देना होगा? 300 रुपये महीने का एक आदमी को, चाहे कितने घर भरो उसमें, है ना। 24 घंटे आएगा वो पानी? तो आएगा ना, इसके बाद 10 बजे सुबह में 10 बजे। अच्छा अच्छा, वो 7 बजे आएगा। वहाँ पे देखिए 4 नल लगे हुए हैं और उनमें भी पैसा देना होता है क्या? हाँ 300 रुपये तो 50 रुपये। तो ये अलग अलग क्यों? वो टूटी पानी और ये पानी दोनों अलग है क्या? अलग है, एक ही से आता है। अच्छा, टाकी 2 है। टंकी 2 है? एक टाकी इधर ही है, टाकी उधर है, बड़ी है। तो यहाँ पे पानी की मेजर समस्या है या नहीं है? पानी है, पानी डेली आता है। पानी डेली आता है, मतलब पानी की समस्या नहीं है? पानी खूब आता है, पहाड़ी इलाका है, थोड़ा पानी की समस्या नहीं है। सिटी में ज़्यादा होता है पानी आता है। यहाँ पे ये बना हुआ है क्रिकेट ग्राउंड, छोटा सा, आप देख सकते हैं। बच्चे लोग मोहल्ले के यहाँ पे जो है वो खेल रहे हैं क्रिकेट। आप देखें आसपास जो है वो धीरे धीरे खेलना पड़ता है, बॉल इधर उधर गिर गई तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। और मैदान के अंदर ही एक भाभी जी जो है वो वहाँ पे वड़ा पाव की जो है वो दुकान भी चलाने लग रहे हैं, तो उनके पास वड़ा पाव भी मिलता है। फ़िलहाल हमने उनको पूछा वड़ा पाव खाएँ, लेकिन उनका अभी टाइम है, रेडी हो रहा है। फ़िलहाल ये आप देख सकते हैं इधर क्रिकेट। मोहल्ले के घरों की बात करें तो पहाड़ी इलाका होते हुए आप देख सकते हैं सीढ़ी नुमा घर बने हुए हैं, एक के ऊपर आपको एक मेरे पीछे घर देखने को मिल रहे हैं। और पीछे की साइड देखिए दोस्तों, बच्चे लोग जो है पतंग उड़ा रहे हो। हाँ, कितने दिन तक ये पतंग वाला माहौल चलेगा? मकर संक्रांति निकल चुकी है। तो अभी 1 महीना तक चलेगा। 1 महीने तक जो बच गई पतंग वो उड़ाते रहोगे ना। इधर भी बहुत सारे लोग जो है वो आ चुके हैं, बच्चे लोग। और पीछे आज स्कूल नहीं गए तुम लोग? पेपर था। अच्छा, पेपर चल रहा था, पेपर दे के वापस आ गए घर पे। हाँ 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 हाँ। तो आप कौन सी क्लास में हो? मैं 6th में हूँ। आप 7th? आप 9th में है ना। इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम है? इंग्लिश मीडियम। अच्छा, इंग्लिश मीडियम। 15 में 17 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 में 17। हाँ, आप बताओ। 27। 27। 15 में 17 जोड़ना है, आप एडिशन करना है, ऐड करना है। 15 में 17 ना। हाँ 32 हो जाएगा। ये तो ऐसे अंगुलियों पे कब तक गिन जाएगा तू? बहुत सारे बच्चे जो है वो आसपास इकट्ठे हो गए हैं, ये जीवन है यार। कितने का? 2 लाख का। आपको पता है? कहाँ देखा आपने 17 Pro Max? कार्टून में? यूट्यूब पे देखा? तो आप मतलब दौड़ के आए हो, ये बच्चे लोग दौड़ के आए हैं कि 17 Pro Max? मैं राजस्थान। हाँ, इतना दूर इधर घूमने आए। तो आप सबको पता है 17 के बारे में? 17 Pro Max आईफोन, ये सब देख के आईफोन कर। हाँ,
ठीक है, ओके बाय बाय। छोटे बच्चे देखिए पानी जो है वो लेके जा रहे हैं। आप देखिए कितनी मशक्क़त करके एक डब्बे को भर के जो है वो पूरा एक डब्बे को दोनों ही उठा के अंदर लेके गए हैं। यहाँ पे चलना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। इस रास्ते के ऊपर आप देखिए कितना कीचड़ है, काफ़ी ज़्यादा कीचड़ भरा हुआ है, तो संभल के चलना होगा। पीछे मेरा जो पाँव है वो फिर स्लिप भी हो गया था, क्योंकि मेरा ध्यान जो था वो ब्लॉग करने में था और एकदम ही कीचड़ में पाँव शट करते निकल गया। और मोहल्ला देखो आप, इस टाइप का मोहल्ला है। दिखने में दुकानें भले ही छोटी छोटी दिख रही है, लेकिन इनके अंदर काफ़ी अच्छे कारोबार चल रहे हैं। अंदर मशीनें लगी हुई है, कोई कटिंग कर रहा है, कोई कुछ जोड़ने का काम कर रहा है। अलग अलग प्रकार के धंधे हैं। यहाँ पे भी देख सकते हो एक, हाँ ये वाला, ठीक है। अब खेलो बेटा, जाओ यार, पर बच्चे पीछे पड़ जाते हैं यार। ये दिखाने के लिए है कि भाई आपका चैनल यही है क्या? मैं कहाँ भाई। और इधर देखिए कारखाना है, दिखाता हूँ, देखो ये देख सकते हो अंदर की साइड कारखाना है। पूरा लोहे का काम जो भी है वो चल रहा है। बड़ी बड़ी मशीनें लग रही है, एग्जॉस्ट फैन लग रहा है। और इधर की साइड देखिए एक झोंपड़े नुमा एक दादी जी जो है वो बैठे हैं। छोटा बच्चा जो है वो साड़ी का ही झूला बना के यहाँ पे कुछ इस प्रकार से जो है वो रह रहे हैं। कोई टाइम रहा होगा जब ये हैंडपंप रनिंग कंडीशन में रहे होंगे और इनके पानी जो है वो कहीं ना कहीं लोग यूज़ करा करते थे। पहाड़ी देखिए, ये आसपास का माहौल कितना खुला माहौल हो गया है। और ये यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ देख सकते हो, आप पढ़ सकते हो, जिला परिषद साला जानकीपाड़ा और तालुका वसई, जिला पालघर। आंधी और तेज हवा में छत ना उड़ जाए, इसके डर से लोगों ने देखिए पत्थरों के ऊपर कैसे ऊपर पत्थर जो है वो लगे रखे हैं। और पानी अंदर नहीं आए तो पनियाँ भी रखी हुई है। फ़िलहाल अभी जो है वो सीज़न नहीं चल रहा है, तो जैसे ही मानसून आएगा सभी जो है वो अपनी अपनी छतों को जो है वो दुरुस्त कर देंगे। अंदर की गलियों की हालात अगर आप देखना चाहोगे तो कुछ ऐसी हालातों के अंदर जो लोग जो है वो आते हैं जाते हैं, और कुछ ऐसी बीच में नालियाँ भी बनी हुई है। तो वाकई डिफ़िकल्ट जीवन तो है, लेकिन मुंबई है यार। मुंबई का जीवन वाकई बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। मुंबई मेरी पहली पसंद है इंडिया के अंदर कोई भी सिटी घूमने के लिए। यहाँ पे डिफ़िकल्टी की बात करते हैं तो कुछ ऐसे नज़ारे भी देखने को मिलते हैं। आप देखिए बाइक जो है वो वापस ऊपर खींच रहे हैं। क्या ऊपर खींचना है, धक्का मारना है? खींचना है तो चलो हेल्प करते हैं, चलो खींचते हैं यार थोड़ा। ओ अरे मैं खुद गिर जाता। लाओ ऊपर लाओ। तो नीचे जा रहे थे, क्या हुआ? बंद हो गई, चला गया है भाई साहब। हुआ क्या एक्चुअली, क्या हुआ क्या? तो नीचे से घुमा के वापस ले आते, बंद हो गई क्या? यहाँ तक गए, यहाँ से वापस आ गए। तो इस तरह से होटल जाए। अभी मैं वसई के इंडस्ट्रियल इलाके के अंदर घूम रहा हूँ। बहुत सारी फैक्ट्रियाँ नज़र आ रही है और इस इलाके के अंदर ऐसे ट्रक भी आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और एक भाई साहब जो है वो कितनी सारी जो है वो बोरियाँ अपने इस एक ही साइकिल के ऊपर आगे पीछे लाद के जो है वो जाते हैं। और कचरा देखो भाई साहब, नीचे देखो, ओए होए होए होए। और इन घरों के अंदर देखिए आज भी लोग यहाँ पर रहते हैं। कितने पिंजरे की जैसे घर बने हुए हैं, बिल्कुल छोटे छोटे। और इन घरों के अंदर आपको बता दूं कि सब यहाँ पे फैक्ट्रियों के अंदर काम करने वाले मज़दूर ज़्यादा आपको मिलेंगे, 80%। और जो फैमिली है वो भी रहेंगी, जो मज़दूरों की ही फैमिली है। और ये देखो भाई साहब, जहाँ तक नज़र जाएगी वहाँ तक ऐसे झोंपड़े देखने को मिलेंगे। और एक घर का किराया जो है वो 2,500 से 3,000 रुपये रहेगा। तो उसके अंदर लगभग 10-10 जने जो है वो लोग रहते हैं, किराया ताकि बंट जाए। भाई मुंबई के अंदर जितना ज़्यादा हो सके पैसे की बचत करना ज़रूरी है, क्योंकि पैसे की बचत नहीं करेंगे तो परिवार का भरण पोषण करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। फ़िलहाल ये नज़ारे देखो, और कचरा बहुत ही ज़्यादा बदबू मार रहा है यहाँ पे। आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो किया या नहीं किया, क्योंकि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मुझे फॉलो ज़रूर कर लेना।
ठीक है। आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आते हैं, तो हर कोई कमेंट्स के वैसे मैं जवाब देता हूँ लेकिन नहीं दे पाता हूँ, तो आप मुझे क्वेश्चन भी कर सकते हैं किसी भी चीज़ को लेकर इंस्टाग्राम पे। और इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। आपने इसमें पूरा का पूरा जो है वो वसई का आसपास का ऐसा इलाका देखा जिसमें मैं कभी भी नहीं आया, पहाड़ी दिखाई, इंडस्ट्रियल एरिया देखा और लोकल जनजीवन देखा। मिलते हैं नेक्स्ट एक नई लोकेशन पर कहीं पे भी मुंबई की, और उसमें भी दिखाएंगे कि भाई किस प्रकार का यहाँ पे माहौल है। एक ही वीडियो में सारा कवर तो होता नहीं है, क्योंकि 20-25 मिनट की जो वीडियो होती है उसमें सारा कवर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपने यहाँ तक देखा या नहीं देखा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा, ताकि मुझे भी पता चलता है कि लोग कितना इंटरेस्ट लेते हैं या नहीं, और आप कौन सी जगह से देख रहे हैं वो भी मुझे कमेंट करना। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।